नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मतलबी रिश्ते। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। राधा बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। राधा के दो छोटे भाई थे। बड़ा ही हंसता खेलता परिवार था, पर मानो जैसे उनकी खुशियों को किसी ने नजर लगा दी। अचानक से एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और पापा हम सबको छोड़कर चले गए। उस समय राधा कॉलेज में थी। उसके कंधों पर कच्ची उम्र में ही घर की जिम्मेदारी आ गई। जैसे उसकी पढ़ाई पूरी हुई तभी उसकी जॉब पिताजी की जगह लग गई। राधा पूरी मेहनत और लगन से काम करती और अपने घर को बखूबी संभाल रही थी। अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया और उनका पूरा ख्याल रखा। जब तक उन दोनों की जॉब न लग जाए तब तक राधा ने चैन नहीं लिया। राधा की उम्र शादी लायक हो चुकी है, लेकिन घर की जिम्मेदारी की वजह से राधा ने अपनी माँ से साफ मना कर दिया। जब तक मेरे छोटे भाई अपने पैरों पे न खड़े हो जाए तब तक वह शादी नहीं करेगी। माँ ने राधा को बोलकर इतने अपने भाइयों के लिए अलग से मकान खरीद लिया कि इनकी शादी होगी तो ये इस घर में कैसे रहेंगे। ये अपना छोटा सा घर है, उसमें हम सब साथ रहेंगे। राधा के अकाउंट में जैसे ही पैसे जुड़ते माँ कोई ना कोई काम बता सारे पैसे निकलवा लेती। जैसे ही राधा के दोनों भाइयों की जॉब लगी तो उनके रिश्ते आने लगे और माँ ने झट से उनका रिश्ता तय कर दिया। घर में नौकर रखने लगे, सबका खर्चा राधा ही चलाती। दोनों भाई तो अपना एक पैसा नहीं खर्च करते और माँ राधा के अकाउंट में एक पैसा नहीं छोड़ती। अब माँ अपने सभी रिश्तेदारों को ये कहने लगी कि हमारी राधा शादी नहीं करेगी। लेकिन राधा ने माँ को कह दिया था कि माँ अब मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन माँ ने किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, सभी में कमियां निकालकर मना कर दिया। धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो गए और राधा की उम्र बढ़ती जा रही थी। राधा से कोई भी रिश्तेदार मिलता या कभी फोन पर बात होती तो यही पूछता कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। अब तो तुम्हारे भाइयों की शादी हो गई, तुम्हारी माँ भी अपने पोते पोती में व्यस्त रहने लगी, एक तुम ही अकेली रह गई। शादी कर लो और तुम्हारा भी घर बस जाए। राधा ने इस बार कह ही दिया, हाँ अच्छा रिश्ता मिलते ही शादी कर लूंगी। एक बार राधा ऑफिस से जल्दी घर चली गई तो देखा वहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं और राधा के रिश्ते के लिए ही आए हैं। माँ ने राधा को उनसे नहीं मिलवाया और उनको बोलने लगी, हमारी बेटी तो शादी नाम से ही नफरत करती है, वह कभी शादी नहीं करेगी। राधा सब सुन रही थी और अपने कमरे से बाहर आकर सबसे नमस्ते की और वहीं पर बैठ गई। उन लोगों ने राधा से खुद ही पूछ लिया, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। राधा ने कहा, ऐसा किसने कहा, कोई अच्छा रिश्ता मिलते ही कर लूंगी जो मेरे लायक हो। राधा की बात सुन माँ कहने लगी, तुम अंदर जाओ। लेकिन राधा नहीं गई और उनको बोल दिया, ठीक है हम मिल लेते हैं, अगर हमारे विचार मिलते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। उनके जाने के बाद राधा की माँ और भाइयों ने राधा के साथ बहुत झगड़ा किया। तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में शादी करते हुए 35 साल की हो गई हो, अब शादी करोगी, घर में बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन राधा अपनी बात पर अड़िग रही और उस लड़के से भी मिली। वह भी बहुत ही समझदार लड़का था। उसने राधा की परेशानी समझी और शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन राधा के परिवार ने साफ मना कर दिया, हम तेरी शादी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन राधा ने कोर्ट में शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वह अपने घर गई तो उसके घर वालों ने मुंह फेर लिया, यहाँ तक कि बच्चों को भी पास नहीं आने दिया। अब राधा को सभी रिश्तेदारों ने समझाया कि सभी मतलबी रिश्ते होते हैं। उन्हें ये था, शादी नहीं करेगी तो घर में पैसा आता रहेगा। वो तुमसे नहीं पैसे से प्यार करते थे। राधा को बस इतना दुख था कि माँ के लिए तो बच्चे एक समान होते हैं, तो माँ को मुझसे इतना भेदभाव क्यों। लेकिन कुछ समय बाद दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा होने लगा, घर खर्च को लेकर।
और थोड़े ही दिनों में घर का बंटवारा हो गया। लेकिन राधा अपनी असल जिंदगी में बहुत ही खुश थी। लालच में आकर कभी कभी अपने खून के रिश्ते भी मतलबी बन जाते हैं।